स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी आज है और भगवान राम ने इस दिन रावण को पराजित किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है। साथ ही देवी दुर्गा ने दशहरे के दिन महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। देश भर में दशहरा की तैयारियां अंतिम चरण में है। शाम में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अलग अलग तरह के पुतले बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं। बाजारों में भी रौनक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व जो कि हर साल मनाया जाता है, विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और भगवान राम ने इस दिन रावण को पराजित किया था और इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है और हर साल यही होता है। चलिए, हमारे साथ हमारे दो सहयोगी विष्णु शर्मा और राकेश भारद्वाज जुड़ गए हैं। सबसे पहले विष्णु का रुख करते हैं। विष्णु, आज विजयादशमी का पर्व है और बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व ये मनाया जाता है। किस तरह की तैयारियां हैं, बाजारों में कैसी रौनक है और आज किस तरीके से इसे खास बनाया जा रहा है? बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक जो है वो ये त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार को लेकर लोगों में उत्साह है। यहाँ मैं इस वक्त जयपुर शहर के मानसरोवर में खड़ा हूँ। रावण मंडी जयपुर शहर की है, जहाँ पर अलग अलग आकार के रावण हैं, यानी रावण साइज के अनुसार मिल रहे हैं। जिसको जो रावण पसंद हो वो ले जाए और ये जाके उसका दहन कर रहे हैं। पूरा परिवार है वो रावण के निर्माण में लगा हुआ है, बच्चों से लेकर महिलाएं तक तमाम लगे हुए। और इसके लिए बहस मोल भाव भी किया जा रहा है। इस वक्त ये रावण है जिसको ले जाया जा रहा है, करीब 30 फुट का रावण है और ये लगातार चल रही है चर्चा कि रावण यहाँ पर है। और इसको लेकर बात करते हैं कुछ लोगों से। यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद है, आप रावण लेके जा रहे हैं, कॉलोनी वाइज जलाएंगे या क्या मामला? किस हमारी सोसाइटी है अरमाना ज्वेल सोसाइटी, उसमें हम हर साल रावण जाते हैं और इन्हीं लोगों से लेकर के जाते हैं। और करीब आज हमारे को 8-9 साल हो गए इस रावण को जलाते हुए। और इसी सोसाइटी में हम ये चाहते हैं कि जो अंत है इसको परमानेंटली अंत को ख़त्म करें और भगवान श्री राम की विजय और जीत परचम लहराए। बिल्कुल, समाज में कई बुराइयां हैं, वो भी बुराई है रावण के प्रतीक एक अहंकार डर था, लेकिन यहाँ बुराइयां हैं, उनको क्यों खत्म करने की पहल होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? सर, इसकी पहल तो जनता हमारे साथ देगी तो हर चीज़ की पहल हमेशा तय होगी और अवश्य जनता का साथ होगा तो जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी जितने भी बुरे कर्म हैं, सब के सब नष्ट होंगे। आप भी रावण खरीदने आए हैं यहाँ पर, क्या कहना है कि क्यों किस तरह से मनाते हैं? कितने साल से खरीद रहे हैं? क्या है, महंगाई बढ़ी है? हर साल से ले रहे हैं रावण और बुराई पे अच्छाई की विजय हो, इसी हिसाब से अपन रावण 5-10 साल हो गए लेते हुए। 10 साल आप रावण खरीदने आते हैं लगातार, क्या लग रहा है पूरा? मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। लेकिन अब बिल्कुल आपने देखा कि लगातार जो लोग हैं वो रावण खरीदने आए हैं। परिवार है जो आप देख सकते हैं कि ये लगातार कई महीनों से, कई दिनों से लग जाते हैं रावण बनाने में। पूरा परिवार लगा रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लाई है वो बनाकर बनाई जाती है, उसके बाद चिपकाया जाता है, बांस की खपच्चियों से इनको रावण का निर्माण किया जाता है। अब इसको जो सोसाइटियों या जो लोग हैं इंडिविजुअली वो भी लेके जा रहे हैं और वो अपने अपने हिसाब से लेके जा रहे हैं। 800 से लेकर 25,000 तक का रावण इस रावण मंडी में मौजूद है। और ये इसके बाद इसमें फटाके भरे जाते हैं, वहाँ जो घास फूस है वो भरा जाता है और उसके बाद रावण को खड़ा किया जाता है और हर साल दहन होता है। लेकिन दहन की अगर बात की जाए तो हर साल दहन तो, लेकिन बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर समाज में कई बुराइयां हैं, वो रावण से भयानक ज़्यादा बुराइयां हैं। उन बुराइयों को, क्योंकि रावण भी बुराई का प्रतीक था, दर्भ अहंकार इनका, लेकिन समाज में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अहंकार है। इसके अलावा यहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के अलावा छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म है, वो है, महिलाओं के साथ अत्याचार है।
दलितों के साथ अत्याचार है, आपस में भेदभाव है, लोगों में जाति को लेकर भेदभाव हो, इसके अलावा भाषा को लेकर विभेद है, तमाम तरह की बुराइयां हैं। पर्यावरण को लेकर यहाँ पर जो पर्यावरण, चाहे वो प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो या आपके बाहर जो प्रदूषण दिखाई दे रहा है, भले ही सरकारें करोड़ों रुपए का विज्ञापन खर्च कर रही हो, लेकिन ये जो बुराइयां हैं वो समाज में तभी मिट सकती है जब लोगों में इसका भाव आए। जिस तरह से रावण हर साल जलाते हैं, वैसे ही लोगों को अपने मन की बुराइयां जलानी पड़ेगी। ये लोग भी मानते हैं। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, उन्होंने यही कहा, लेकिन फिर भी हर साल रावण के रूप में धीरे धीरे बढ़ रही है। ये मानसरोवर की मंडी है, इस तरह की जो मंडियां हैं, न केवल मानसरोवर बल्कि जयपुर के कई इलाकों में ये मंडियां लगी हुई है। लोग हो रहे हैं मेरे साथ युवा, इनसे भी पूछते हैं कि क्या कहना है। समाज में कई बुराइयां बढ़ रही है, आप नहीं मानते कि वो खत्म होनी चाहिए रावण के बजाय? मेरा मानना तो ये है कि रावण को फूकने के लिए देश में, अपने भारत में जितने भी लोग अपने जो फूकना जरूरी है, ना कि इन रावणों को बना के पुतलों जो रियल में रावण है उनको फूकना जरूरी है। अब बिल्कुल आपने देखा कि लोगों में भी है कि रियल के रावण है, कई तरह के रावण समाज में व्याप्त है। क्या कहना आपका? मेरा तो यही कहना है कि जो ये लोग पुतले बनाकर जला रहे हैं, उनसे बढ़िया है जो अपनी बहन बेटियां हैं उनके साथ जो दुष्कर्म करते हैं कि उनको मेन सड़क के बीच में लाकर रावण की जगह उन्हीं को जलाना चाहिए। अब बिल्कुल लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता है, लेकिन ये बिल्कुल विष्णु, और हर कोई चाहता है कि बुराई पर अच्छाई की जो जीत है वो ना सिर्फ हम कहानियां सुने, ना सिर्फ उन कथाओं को ही सुनते आए और उसी के ऊपर चले, बल्कि उस रावण को भी मारना है जो किसी के अंदर है, जो बुराई में यकीन रखता है। राकेश का रुख करना चाहूंगी मैं एक बार। राकेश, विजयादशमी का आज पर्व है, बाजारों में कैसी रौनक है, किस तरीके के अलग अलग रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं? क्योंकि अब तो समय भी बदल गया है और ऐसे में रावण की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन क्या आज के जो जमीनी हकीकत पर अगर हम देखें, आज भी रावण जिंदा है तो उन्हें कैसे मारा जाएगा? देखिए चंद्रश्री, जिस तरीके से बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व दशहरा कहें या विजय उत्सव कहें, निश्चित रूप से आज है और लोगों में काफ़ी उत्साह, क्योंकि जिस तरीके से 9 दिन नवरात्रि स्थापना हुई और माता जी की आराधना के बाद आज विजयदशमी के साथ ये 10 दिन का पर्व जो है आज समाप्त होगा। उसके बाद आगे से दीपावली की धूमधाम होगी। इस समय हम खड़े हैं रामलीला मैदान में जोधपुर के, जहाँ आप देख सकते हैं कि विशालकाय रावण को खड़ा किया गया। ये विशालकाय रावण जो है वो प्रतीक है बुराई का। उस बुराई को मिटाने के लिए और लोगों में ये संदेश देने के लिए कि जो मन में बैठा रावण है उसको समाप्त करना है। ये रावण जलाना एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जो प्राचीन काल से चली आ रही है, लोग इसको कर रहे हैं, जला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मन में जो बैठा रावण है उसको जब तक हम नहीं मिटाएंगे, किसी के प्रति जो द्वेष है, बुराई है, वैराग्य, वो सब समाप्त नहीं करेंगे, जब तक सच्चे मन से हम विजयदशमी का जो है पर्व नहीं मना पा रहे हैं। निश्चित रूप से तो जो विजय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जोधपुर में रावण खड़ा किया गया है वो लोग हमारे साथ हैं। क्या है इस बार रावण की विशेषताएं जोधपुर में, वो भी बात करते हैं। क्या कुछ आपने इस बार रावण तैयार किया है, क्या विशेषताएं इस रावण की? इस रावण को अपन ने 75 फुट पे खड़ा किया है और रावण को जोधपुरी अचकन और पैर में जोधपुरी जूती पहनाई हुई है। रावण की हाइट के बाद में इसके मुंह से चीख, आंखों से अंगारे, सर के ऊपर से 201 अंगारे, कानों से धुआं, 10 मुंह अलग अलग करके फूटेंगे तथा अपन कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम ये 5 से 7 मिनट जल सके। इसके लिए इसके अंदर गोबर का लेप करवाया गया है तथा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से तैयार करवाया गया है। तो रावण को तैयार बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करवाया गया है। बाज़ारों में दशहरा की जो है वो धूम भी दिखाई दे रही है जगह जगह। ये तो है जोधपुर नगर निगम की ओर से जो रावण बनाया गया उसकी बात कर रहे हैं। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी पुतला बनाया गया जिसको जलाया जाएगा शाम को। उसके अलावा कि अगर मैं बात करूँ तो जोधपुर में भी जो रावण की मंडी है वहाँ आसपास के क्षेत्र जो है वो रावण खरीदने लगातार पहुँच रहे हैं और उन रावणों को खरीद रहे हैं ताकि अपने गरीब मोहल्ले में जाकर वो उन रावण का जला सके। लोगों में निश्चित रूप से रावण दहन को लेकर काफ़ी उत्साह, लेकिन सबसे बड़ी बात आज के समय में यही है कि हमारे मन में बैठा रावण जब तक नहीं जलेगा, जब तक जो समाज में बुराइयां हैं वो समाप्त नहीं होगी, तब तक सच्चे मन से हम राजेश, और बुराइयों को मिटाना है और आज के समय में यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन बुराइयों को ख़त्म करके हम अच्छाइयाँ लेकर आते हैं तो विजयदशमी का पर्व इसीलिए खास बन जाएगा। हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज कोटा से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। कोटा में कैसी तैयारियाँ हैं राजेंद्र? अगर बात की जाए तो आज विजयदशमी का पर्व है और
अलग अलग जगह पर अलग अलग किस्म के रावण तैयार किए जाते हैं। कड़ी मेहनत होती है, कई महीने लगते हैं इनको पुतलों को बनाने के लिए। कोटा में विशेष तौर पर एक बड़ा मेला भी लगता है। और रावण किस किस तरह के हैं, जरा ये बताइए, तैयारियां कैसी है वहां पे? देखिए, अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा में 131वां राष्ट्रीय दशहरे मेले का आयोजन किया जा रहा है। अभी हम खड़े हुए हैं कोटा के दशहरे मैदान में, और दशहरे मैदान से ये सीधी तस्वीरें हैं रावण की। यहाँ पर रावण के पुतले को खड़ा किया जा रहा है। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को यहाँ पर देर रात को ही खड़ा कर दिया गया था, मगर चंद्रश्री यहाँ पर रात को एक बड़ा हादसा देखने को मिला। जो रावण का सर था वो यहाँ पर अचानक क्रेन का पट्टा टूट जाने से वो गिर गया। तो कुछ अव्यवस्थाएं जरूर हुई है, मगर 150 से 200 कारीगर यहाँ पर लगे हुए हैं। लगातार इस पुतले को यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। साथ में अगर बात की जाए सत्य पर